इस वीडियो में मर्द और औरतों की नमाज के बारे में कैसे मसले को हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में बहुत से लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। आमतौर पर बहुत से मर्द ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं तो लुंगी में पढ़ते हैं या फिर पजामे में पढ़ते हैं या फिर ट्राउजर में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अंडरवेयर नहीं पहने हुए होते हैं। इसी तरह से औरतें जो होती हैं वो भी नमाज पढ़ती हैं, तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अंडर गारमेंट्स का यूज नहीं कर रही होती हैं और वो नमाज में होती हैं। तो आज हम इसी बात को जानेंगे कि अंडर गारमेंट्स में ना होते हुए नमाज पढ़ने से नमाज होती है या नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो उसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, और जो भी इस बारे में मिथ है उन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद मिसबाही और आप देख रहे हैं बरकात इस्लाम चैनल। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी दीन की सही बातें पहुंच सकें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि यूट्यूब दीनी वीडियोस देखने वालों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल करे और वीडियो को आगे प्रमोट करें। जो बातें मैंने शुरू में की हैं उनको समझने से पहले हम कुछ मुकद्दमात को समझ लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए जो एक फ़र्ज़ है और वो है सत्र औरत। सत्र का माना होता है छुपाना, औरत का माना होता है शर्मगाह। शर्मगाह औरत के लिए और मर्द के लिए फिर अलग अलग है। इस्लाम में मर्दों के लिए शर्मगाह यानी वो जगह, जिस्म का वो हिस्सा जिसको छुपाना फर्ज है, वो नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा है। जिसका मतलब ये घुटने तक का मतलब घुटना भी उसमें शामिल है। जिसका मतलब ये होता है कि एक मर्द के पास अगर ज्यादा कपड़े नहीं है, बस इतना ही कपड़ा है कि वो नाफ से लेकर के घुटने तक ढक ले। मान लीजिए एक तौलिया है जो नाफ से घुटने तक को ढक सकता है, तो ऐसी सूरत में उस मर्द के लिए उतना कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ने की इजाजत है और उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास ये नहीं है तो फिर वो भी एक मसला है जिसको हम बाद में इंशाअल्लाह ताला जरूर बताएंगे। लेकिन अगर इतना ही कपड़ा है तो उसको इतना पहनना फर्ज है। अगर उसने ये नहीं पहना और नाफ से लेकर के घुटने तक को नहीं ढका तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। औरतों के लिए क्या मसला है, तो औरतों का पूरा जिस्म औरत है। औरत का मतलब शर्मगाह होता है, तो औरत को औरत कहा गया मतलब पूरा जिस्म उसका ढकने वाली चीज है। और वो पूरे जिस्म में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको नहीं ढकना है, तो वो तीन जगह हैं। एक, चेहरा, बाल उगने की जगह से लेकर के ठुड्डी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी ये कान जो है ये भी औरत में आता है। यानी एक औरत जब नमाज पढ़ रही हो या यूं भी कहीं घूम रही हो, अपने घर से बाहर हो, तो इस तरह कान को भी ढकना उसके ऊपर फर्ज है। दूसरा है ये कलाई के बाद ये जो हथेलियां हैं, दोनों साइड, हथेली का पीठ और हथेली का पेट, ये दोनों हिस्सा जो है ये भी औरत में शामिल नहीं है। यानी जरूरत की वजह से इन दोनों चीजों को खारिज किया गया है। ये दोनों कलाइयां, ये जो हड्डी है, हड्डी के बाद से कलाई का दोनों हिस्सा, चेहरा और पाँव। पाँव में भी कहाँ तक, पाँव में जो हम वजू में जो धोते हैं उसमें जो हड्डी निकली हुई होती है उसको अरबी में आज़मे नाती कहा जाता है, काबैन कहा जाता है। उसके नीचे यानी वो भी ढका हुआ होना चाहिए, वो दोनों हड्डियां भी ढकी हुई होनी चाहिए। उसके नीचे जो कदम का हिस्सा है जिसको हम तलवा बोलते हैं और उसके ऊपर की पीठ जो है वो औरत में शामिल नहीं है। ये तीन चीजें औरत के जिस्म के अंदर औरत नहीं कहलाता है, यानी शर्मगाह में नहीं आता। बाकी पूरा बदन उसका औरत है, पूरे बदन को उसके ढकना फर्ज है नमाज के अंदर। बहुत से लोग होते हैं कि अपने जिस्म में दो से तीन कपड़े पहनते हैं। जैसे मर्दों की बात की जाए तो गंजी पहनते हैं पहले लोग, जिसको कहीं बनियान कहा जाता है, कहीं वेस्ट कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो एक बनियान या गंजी पहनी जाती है, उसके ऊपर कुर्ता पहना जाता है या फिर शर्ट, टी शर्ट वगैरह पहना जाता है। उसके नीचे फिर पाजामा या फिर जीन्स या ट्राउजर या इस तरह की कोई चीजें पहनी जाती हैं। औरतें जो होती हैं वो भी शलवार कमीज पहनती हैं और हिजाब से, दुपट्टे से अपने पूरे बालों को ढकती हैं, इस तरह से ड्रेसिंग करती हैं।
लेकिन कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसे हैं जो ड्रेसिंग तो करते हैं लेकिन सिर्फ हिजाब मतलब इस तरह से नहीं जैसा मैंने कहा, बल्कि कुछ और चीज़ों का इजाफा करते हैं, जैसे अंडर गारमेंट्स भी पहनते हैं मर्द भी औरतें भी। तो अब जो मर्द और औरतें अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो नमाज पढ़ रहे हैं, और कुछ मर्द औरतें जो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करके नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों की नमाज में क्या प्रॉब्लम होगी, क्या खराबी होगी, इस बात को जानते हैं। मेरी शुरू की बातों से बहुत से लोगों को यह अंदाजा हो चुका होगा कि जो चीजें फर्ज हैं, यानी जिस्म को ढकना, औरतों के लिए कितना, मर्दों के लिए कितना, वो सब मैंने बता दिया है। तो जिस्म को ढकना पाया जाना काफी है, चाहे आपने अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। बाहर से जो इंसान आपको देखे उसको आपका जिस्म नजर नहीं आना चाहिए। अंडरगारमेंट्स, ब्रा, पैंटी वगैरह, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप नमाज में इन तमाम चीज़ों को पहन करके ही नमाज पढ़ रही हो वरना नमाज नहीं होगी, ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।